मुंबई के मलाड में एक प्लेग्राउंड के नामकरण को लेकर विवाद हो गया है। स्थानीय लोग इस प्लेग्राउंड को टीपू सुल्तान के नाम से पुकारते हैं। पिछले साल दिसंबर में यहां से कांग्रेस विधायक असलम शेख ने एमएलए फंड से ग्राउंड के जीर्णोद्धार का फैसला किया था। काम पूरा होने के बाद बुधवार को ग्राउंड में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि यह कार्यक्रम ग्राउंड के नामकरण को लेकर रखा गया था। बड़ी संख्या में बीजेपी और राइट विंग वर्करों ने इसका विरोध किया है। आपको बताते हैं कि बीजेपी क्यों इस नामकरण का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस खुलकर इस मुद्दे पर उतर आए हैं। फडणवीस का कहना है कि टीपू सुल्तान अपने राज्य में हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए ऐतिहासिक रूप से जाने जाते थे। बीजेपी कभी भी ऐसे लोगों का सम्मान स्वीकार नहीं करेगी। टीपू सुल्तान के नाम पर प्लेग्राउंड का नाम रखे जाने का फैसला रद्द किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार किए, हजारों मंदिर तोड़े गए और टीपू के संरक्षण में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी है कि मलाड के मैदान का नाम टीपू सुल्तान नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ठाकरे सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हम खुद वहां पर शिवाजी महाराज का बोर्ड लगाएंगे। वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे मुंबई उपनगरीय जिले के प्रभारी मंत्री हैं और मालवड़ी इसी क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक राय देने से इनकार कर दिया। आदित्य ने कहा कि बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी बाग का नामकरण बीएमसी का विशेषाधिकार है। मेरी जानकारी के अनुसार मालवड़ी उद्यान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद ने कर्नाटक जाकर टीपू सुल्तान की तारीफ की थी और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया था। क्या बीजेपी राष्ट्रपति से भी इस्तीफा मांगेगी? ये बात बीजेपी को स्पष्ट करनी चाहिए। टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के चर्चित योद्धा हैदर अली के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली थी। टीपू अपने पिता की ही तरह योग्य और पराक्रमी थे। टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेरे मैसूर का खिताब अपने पिता से हासिल हुआ था। टीपू के पिता हैदर अली ने दक्षिण में विस्तार का अभियान चलाया था। इस वजह से अंग्रेजों के साथ साथ निजाम और मराठे भी उनके शत्रु बन गए थे। टीपू ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता था। इसके बाद अंग्रेज टीपू से संधि करने को मजबूर हुए थे। दोनों पक्षों में मार्च 1784 में वार्ता हुई और इसी के बाद मैंगलोर की संधि हुई थी। लेकिन 5 साल बाद ही संधि को तोड़कर निजाम और मराठों के साथ लेकर अंग्रेजों ने फिर टीपू पर हमला कर दिया था। इसके बाद टीपू ने अरब, काबुल, फ्रांस समेत कई देशों में अपने दूत भेजकर सहायता मांगी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। टीपू सुल्तान के जीवन की तीसरी बड़ी लड़ाई चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से मशहूर है। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुए इस युद्ध में 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मैसूर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। अब महाराष्ट्र के मालवड़ी के प्लेग्राउंड का नाम बदलकर शिवाजी के नाम पर रखने की मांग भी होने लगी है। महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी सबसे बड़े किरदारों में से एक हैं। 6ठी शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले शिवाजी को महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजा जाता है। 1960 में महाराष्ट्र राज्य बनने के बाद यहाँ की चुनावी राजनीति में छत्रपति शिवाजी का उल्लेख हमेशा आता रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।